ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, अपने घर को सजा लीजिए दोस्तों, फूलों से, लाइटों से। जश्न मनाने की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस देश को एक नया भारत रत्न मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति ने, माफ़ कीजिएगा, इस दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति ने ये बात कह दी है दोस्तों। और जो उसने कहा वो तो पत्थर की लकीर हो जाता है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने बात कह दी है कि मनीष सिसोदिया ने जो काम किए हैं उसके लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसकी मैं पर्सनली मांग करता हूँ, ये पर्सनली मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनीष सिसोदिया ने काम किए हैं दिल्ली के एजुकेशन के लिए, उसको पूरी दुनिया फॉलो करना चाहती है। दुनिया भर में उसकी तारीफ है, चर्चा है दोस्तों। बताइए, अब ऐसे व्यक्ति ने बात कही है तो मैं बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि भारत रत्न जैसी चीज़ जो है वो मनीष सिसोदिया द ग्रेट की शान घटाएगी दोस्तों। बहुत तुच्छ एक अवार्ड है, तो बहुत तुच्छ चीज़ है मनीष सिसोदिया के लिए। 2 कौड़ी की चीज़ है ये तो मनीष सिसोदिया के लिए। मनीष सिसोदिया को तो राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। कानूनी तौर पर इस देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं है, सम्मान के तौर पर हम महात्मा गांधी को बोला करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कानूनी तौर पर राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। हम महात्मा मनीष बोलेंगे इस व्यक्ति को। बहुत अच्छा व्यक्ति है दोस्तों। इसने दिल्ली के पूरे एजुकेशन सिस्टम की अस्तेसी कर दी, कानून व्यवस्था की अस्तेसी कर दी। अभी जो लिकर केस में हुआ, इसके साथ जो चल रहा है, ईडी ने इसकी जो गिरबान पकड़ी है, अभी भी इनको अकल नहीं आई है दोस्तों। और अब एक और इल्ज़ाम लगा रहा है मनीष सिसोदिया। इसने कहा कि मेरे को बीजेपी से ऑफर आया है कि छोड़ दो। क्या छोड़ दो? केजरीवाल को छोड़ दो, सरकार गिरा दो, हमको ज्वाइन कर लो और आपके ऊपर सारे केस मुक्त हो जाएंगे। वाह! मतलब बीजेपी को इतने खाली बीजेपी पार्टी है कि इनको और कोई काम नहीं है। जिनकी सरकार बिहार में चलती चलाई छोड़ दी उन्होंने, वो इस सरकार के लिए करेंगे। हाँ, वो भी तुम लोगों के साथ करेंगे। इतने पागल तो नहीं है। आपको पता है कि आज केजरीवाल जो बात बोलते हैं, आज उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, 6 दिन बाद जाके उसी बयान के लिए बीजेपी से माफ़ी मांगते हैं वो रिटर्न में। लेकिन ये बात वो बोलते नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो जो व्यक्ति जिस पर इल्ज़ाम लगाता है उससे माफ़ी मांगता हो, उसी से लोग कहेंगे कि हमारे साथ सरकार बना लो। कुछ सेंस है इस बात की? इस व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। ये इतना पागल आदमी है अरविंद केजरीवाल, आप इसके पास कुछ नहीं बचता। कभी अपने बच्चों को कसम खा लेगा, कभी कहता है कि मैं एक बार इसने कहा था बयान में कि मेरे पर ईडी का छापा पड़ा था, इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, किसका छापा पड़ा था वो ध्यान नहीं। तो उनके उनको उनको मेरे घर में कुछ नहीं मिला, सिर्फ 15 मफलर मिले थे। कभी कहता है मेरे घर में 6 मफलर मिले थे। वो आंकड़ा कभी 6, कभी 10 बन गया, कभी 15 बन गया, कभी 21 बन गया, कभी 17 बन गया। अलग अलग आंकड़े बनते रहे। लेकिन मुझे आप बताइए कि कौन सा आम आदमी है जिसके घर में 15 मफलर पाए जाते हैं? मेरे घर में तो नहीं पाए जाते। आपके घर में 15 मफलर हैं? नहीं होंगे। लेकिन खुद सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ मफलरों में चॉइस रखता हो, जिसके पास 15 तरीके का मफलर हो, वो तो कपड़े पहनता होगा तो दूसरी बार रिपीट नहीं करता होगा। ये कौन सा आम आदमी हुआ भाई? लेकिन ये आम आदमी दोस्तों सच की मूरत है। और इतना सच इसने बोला। इसने एक और बात कही दोस्तों कि बीजेपी महाभारत करना चाहती है, लेकिन मेरे साथ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कौरवों के साथ खड़े हो गए, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। खैर चलिए, अगर श्री कृष्ण इनके साथ है, पर श्री कृष्ण इनके साथ कैसे हो जाएंगे दोस्तों? ये तो भगवान राम में नहीं मानता था। इसने कहा था मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, फिर अयोध्या चला गया। इसने कहा मैं गंगा आरती नहीं करूंगा, इसने गंगा आरती भी करी। तो ये किस टाइप का व्यक्ति है दोस्तों? पल में तोला पल में माशा, इस तरीके की राजनीति, ऐसे लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है दोस्तों। बीजेपी झूठी है इनके लिए, चलिए मान लीजिए झूठी है, नाटक करती है, ड्रामा करती है। लेकिन अगर कोई ड्रामा भी करती है मेरे पास, वो 2 मिनट के लिए सही, लेकिन उस स्टैंड पे खड़ी रहती है। तुमने बच्चों की कसम नहीं रख पाते, उसकी उस कसम की वैल्यू नहीं रख पाते। हाँ, चले हो भारत रत्न दिलवाने मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये दोनों एक ही खेत की मूली हैं दोस्तों।
दिल्ली को दबा के लूट रहे हैं, दबा के फ्री 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 करके उधर से पैसा मांगते हैं, इधर फ्री करते हैं। पैसा कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता। क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या दिल्ली की हेल्थ हेल्थ व्यवस्था देखिए आप दोस्तों, हेल्थ व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य के लिए दिल्ली का ये हाल है। सबसे पहले इस व्यक्ति ने कहा था मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, एंड विद इन 36 आवर्स दोस्तों इस आदमी ने लॉकडाउन लगा दिया। लास्ट ईयर की बात है। तो जिसको खुद नहीं पता उसके प्रदेश में क्या चल रहा है, इसको खुद नहीं पता उसकी उसको उसको मैनेजमेंट उसकी क्या है, ये क्या दिल्ली चलाएगा। और बीजेपी जो सिर्फ 7 सीट लेके आई इस बार, 8 सीट लेके आई इस बार, वो इसको बोलेगी कि चलो सरकार गिरा दो इस व्यक्ति को जिसके पास 67 सीट्स हैं। इस व्यक्ति को ये 67 नहीं, कितनी 60+ सीट्स हैं इसके पास, है ना। उसको बोलेगी कि चलो तुम सरकार गिरा दो और हमारे साथ बना लो। वाह, कोई आंकड़ा हो, कोई नंबर हो, कहीं खड़ी हो बीजेपी तो वो बोले, और वो भी तुम्हें बोलेगी। इतना झूठ मत बोला करो मेरे भाइयों। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का सच जो है वो सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी आने वाले टाइम में देखिए और क्या क्या होता है। मैंने कहा था कि ये आखिरी बार है जो केजरीवाल आया है, इसके बाद शायद नहीं आएगा, और आएगा तो बस इस तरीके से आएगा। लेकिन तब तक बीजेपी अपनी जगह बना चुकी होगी दोस्तों। दिल्ली में 3 सीट से 8 सीट पे ही, इस बार 8 से 30+ क्रॉस करेगी ही करेगी बीजेपी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मैं अभी कह रहा हूँ। क्योंकि अब इसने क्या कहा, एक और बात केजरीवाल ने कही, इसने कहा कि पहले लोग कहते थे कि मोदी वर्सेस कौन, अब कह रहा है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। 2024 में वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। चलिए वो भी देखते हैं, ये अपनी ही सीट से जीत जाए वही बहुत है, मैं ये कहना चाहूँगा। और अगर इसमें दम है तो जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं वाराणसी से, वहीं से जाकर लड़े, वहीं पता लग जाएगा ना कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों सिर से मत लीजिए कि ये। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों पर ध्यान जरूर रखिए, ये कभी भी लड़ सकते हैं दोस्तों। और दिल्ली में रह रहे लोगों को तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, भगवान ही आपका मालिक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।